डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमने वैरायटी तो बना ली, हमारे पास एक अच्छी वैरायटी का सीड है, एक अच्छी वैरायटी का प्लांट है। अब हमें उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। हमें उसे क्या करना है? प्रोडक्शन की इंक्रीज। अब मैं ही लगा लो भाई, मैं हूँ, मैं मुझे मेरी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो मैं अच्छी अच्छी सप्लीमेंट लेने की, रोटी मैंने ले ली, रोटी के साथ में मुझे सब्जियां भी लेनी है, वेजिटेबल्स भी लेने हैं, मुझे सैलेड भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, ताकि मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते रहे और उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी की फुल ग्रोथ रहे। तो वही हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट सप्लाई पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट सप्लाई। और उस न्यूट्रिएंट सप्लाई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? इरिगेशन मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? इरिगेशन मेथड्स पढ़ेंगे। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सबने पढ़ा हुआ है कि हम किस तरह से नो पेस्टिसाइड नो इंसेक्टिसाइड किसी का यूज नहीं करेंगे और डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मैडम? डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो हमें क्रॉपिंग पैटर्न को अलग से पढ़ेंगे, जिसको हमने तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया है। पहला हमने क्या करते हैं? इंटर क्रॉपिंग। पहला हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। देन हम बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग। एंड थर्ड वन हम क्या बात करेंगे? क्रॉप रोटेशन। ये आप सब 8th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक बनेगा, इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। मतलब हमारे पास क्या कब हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे? सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर हमें इरिगेशन मेथड देने पड़ेंगे, सिंचाई के साधन करने पड़ेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न भी होगी हमारे पास में। क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरह की होगी, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट्स में बना के करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे हमें हमारी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ऐसे ही प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स नीड न्यूट्रिशन, नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक बेटा, इन न्यूट्रिएंट्स को हमने 16, तो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का अपना रिक्वायरमेंट होगा, दीज आर 16 इन नंबर। कितने नंबर में होते हैं वो? 16 नंबर में होते हैं। और हमने इन न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है। कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है? दो टाइप के अंदर। एक हमने क्या कहा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और एक हम क्या नाम देंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होगा? मैक्रो का सबको पता है, मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो का मतलब क्या होगा? स्मॉल। तो हम यहाँ पे बात करें, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स which are required in large quantity। जिसको किसकी कितनी क्वांटिटी में चाहिएगा? ज्यादा क्वांटिटी में चाहिएगा, उसे हम क्या नाम दे देंगे? मैक्रो। और जिसको विच न्यूट्रिएंट रिक्वायर इन लेस क्वांटिटी, द न्यूट्रिएंट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आता पेपर में, न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। जो कम क्वांटिटी में चाहिएंगे उसे हम क्या कह देंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। और ज्यादा चाहिएंगे उसे हम क्या कह देंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह देंगे। क्या कह देंगे यहाँ? मैक्रो। बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बकायदा फ्लो चार्ट के अंदर लिखवा रखे हैं। टोटल 16 न्यूट्रिएंट, जिसमें से 9 तो कैसे होंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट, और 7 कैसे होंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। तुमसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नो है बेटा, ध्यान रखना, याद रख लेना। नाइट्रोजन, सिंबल अगर मैं साइड सिंबल भी लिख देती हूँ, आप केमिस्ट्री में लिखते हो H, एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है बेटा, पोटेशियम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोटेशियम को? देन कैल्शियम,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फर, क्या हो गए सल्फर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए हमारे पास में? 9। तो क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट माइक्रो और कौन सा मैक्रो, तो आपके 9 नाम याद रखने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 9 न्यूट्रिएंट कैसे हो गए? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो पहला क्या बताया हमने? आयरन, फिर हम क्या कहते हैं? जिंक, Zn से। थर्ड हम क्या कहेंगे? मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज Mn से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करेंगे। तो काफी बार ये लिख के सिंबल भी लिखा मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे सिंबल भी याद रखने हैं। क्या क्या मैंने? आयरन, जिंक, मैग्नीज, देन कॉपर Cu से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिब्डेनम MO से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम? Cl। एक हमारे पास होता है बोरोन, क्या होता है? बोरोन, बोरोन को B से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना? तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। मैंने सिंबल इसलिए लिखवा दिया क्योंकि सिंबल भी आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं। तो हमने क्या कहा? प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है वो टोटल 16 नंबर में न्यूट्रिएंट होंगे। इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट ये होंगे जो लार्ज क्वांटिटी में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होंगे जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे। ये 9 नंबर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और ये हमने क्या कहा बेटे? 7 नंबर में हो गए आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन। दीज आर 7 इन नंबर्स। क्लियर है सारे बच्चों को? अब हमारे एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है थोड़ा सा, ये न्यूट्रिएंट प्लांट कहां से ऑब्टेन करेगा? फ्रॉम वेयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन? फ्रॉम वेयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन। आप बताओ भाई कहां से ऑब्टेन करेंगे? पानी से ऑब्टेन करेंगे, सॉइल से ऑब्टेन करेंगे और वाटर से ऑब्टेन करेंगे। यही तो क्या काम है? कहां से ऑब्टेन करेंगे? एयर से ऑब्टेन करेंगे। और कहां से? पानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, और कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं? सॉइल। और मोस्टली तो कहां से करेंगे? सॉइल से। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले लेंगे, ऑक्सीजन भी कहां से ले लेंगे? एयर से। H2 का बनाता हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाटर से भी ले लेता है, एयर से भी ले लेता है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट बच गए, इन 3 न्यूट्रिएंट को छोड़ के बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हमारे पास में है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे सॉइल से। आयरन हो गया हमारे पास में, मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया हमारे पास, कॉपर हो गया, ठीक है बेटा, क्लोरीन हो गया, बोरोन हो गया। ये सारे के सारे कहां से ऑब्टेन करेंगे? सॉइल से। इनमें ये हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट बता दिए, ये क्या बता दिया? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इनका सोर्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना के दिखाया हुआ है लास्ट में 207 पेज के ऊपर दिखाया गया है। नए पुराने में नंबर में डिफरेंस हो सकती है। हमारे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट चैप्टर है। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर यहाँ से मिलेगा और इधर ये सारा कहां से लेगा? सॉइल से लेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की। अब अगर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे बेटा, हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे भी हम खाना खा रहे हैं, क्या हमारे खाने में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या हमारे खाने में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? नहीं। हम गए भी, डॉक्टर ने कहा आपके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है, डॉक्टर हमें क्या कहता है? ये तो भाई वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, या आप उनके बदले में दवाइयाँ दे देता है, विटामिन रिच दे देता है। तो हमने हमारे न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा किया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट। सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए ही हम क्या स्प्रे करते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
क्या करेंगे बेटा, हम किसका यूज करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट टेक प्लेस, तो हम क्या करेंगे, टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वी स्प्रे वी यूज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर रहे हैं। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्योर में, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं भाई मैन्योर्स क्या होते हैं, और एक हो गया फर्टिलाइजर। मैन्योर हम क्या कहते हैं, मैन मेड कहेंगे, ठीक है, द न्यूट्रिएंट जो हमने बनाया है, ठीक है बेटा, जो केमिकल कंपोजिशन हमने तैयार की है, विच आर प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, विच आर प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वेस्ट। किससे बनाई जाती है, ये वेस्ट से बनाई जाती है। वो वेस्ट क्या हो जाते हैं, वेजिटेबल वेस्ट हो जाते हैं, हमारे एनिमल वेस्ट हो जाते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। और कौन सी प्रोसेस से बनाए जाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब समझते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे डिकम्पोज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, these are prepared by human from waste, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। डिकम्पोजिशन मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट से डिकम्पोज करेंगे, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगस से डिकम्पोज करते रहेंगे, और क्या बन जाएगी, वो मैन्योर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, वो मैन्योर्स बन जाएगी। अब याद रखना बेटा, मैन्योर्स को हम 3 टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हम क्या कहेंगे, कंपोस्ट, दूसरा हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट, एंड थर्ड नंबर पर हम क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योर। क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योर। अब ये कंपोस्ट कैसे की जाती है, कंपोस्ट में मैन्योर्स की टाइप होगी, जो भी वेस्ट होता है, जो भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, सब्जी वगैरह के छिलके आ जाते हैं हमारे, जो भी बायोडिग्रेडेबल, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सके, क्या किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड। हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा खोद देंगे, उसके अंदर ये वेस्ट भरते रहेंगे। क्या भरता है, हमने ये वेस्ट, हमारा गड्ढा छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमारा गड्ढा भर जाता है तो उसको हम थोड़ा सा मॉइस्ट रखेंगे, क्या रखेंगे, मॉइस्ट, ताकि फंगस बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, और उसके ऊपर एक सॉइल की पतली सी लेयर बिछा देते हैं। क्या बिछा देंगे, पतली सी सॉइल की लेयर। इसको 3 या 4 महीने में ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके अंदर धीरे धीरे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती रहेगी, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट के अंदर। तो हम किस तरह से कंपोस्ट बनाएंगे, वी डग, हम क्या करते हैं, वी डग अ वेल, छोटा सा कुआं टाइप में खोदेंगे हम, ठीक है, उसके अंदर वी पुट ऑल द वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करेंगे, और हमने सॉइल की लेयर बिछाई भी। इसका मेन एम्बिशन क्या होता है, सॉइल की लेयर, ये गंदी चीजें हैं, इससे अड़ेंगी, इसमें बदबू आएगी, इसके अंदर फिर मॉस्किटो पनपेंगे, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी सॉइल की लेयर, हम तो गांव में है, गांव के अंदर हम कूड़े का ढेर लगा देते हैं, कुल्डिया कह देते हैं उसके अंदर, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या है, वो बन तो मैन्योर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बट वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, मॉस्किटो वगैरह ब्रीड कर जाते हैं, और उससे डिजीज फैल जाती है। तो अच्छा मेथड क्या होता है, अच्छा मेथड मेनली क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम सॉइल की पतली सी लेयर लगा देते हैं, और सॉइल की पतली सी लेयर का क्या फायदा होगा, ये डिकम्पोज होगी, तो यहाँ पे मॉस्किटो वगैरह ब्रीड नहीं करेंगे। आफ्टर 4 to 5 मंथ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कंपोस्ट के अंदर, और ये प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, कंपोस्टिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी प्रोसेस, ये कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, द कंपोस्ट या मैन्योर फॉर्म्ड बाय earthworm, by the action of earthworm, अर्थवर्म पता है ना, अर्थवर्म हमें दिख जाते हैं बारिश के मौसम में। अब क्या होता है, अगर आपने कभी वर्मी कंपोस्टिंग को देखा है, तो ये जनरली जो भी वेस्ट होता है जिसको वो खा सकता है वो करेगा, और जो ये खाता है किस तरह से कन्वर्ट होती है, तो इसका जो वेस्ट निकल के आता है वो एक सॉइल की फॉर्म में आता है, एंड दिस सॉइल इज हाईली फर्टाइल। जो वहाँ पे कचरा होता है, मोस्टली से गोबर वगैरह होता है, मोस्टली वहाँ पे इनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिए जाते हैं अर्थवर्म्स को, और अर्थवर्म उसको खाएगा तो क्या करेगा, जो उसका वेस्ट निकल के आएगा वो सॉइल की फॉर्म में होता है, विच इज
हाईली फर्टाइल और उसको यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे वर्मी कंपोस्ट के अंदर किससे बनाई जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ फॉर्म। अब आ जाता है ग्रीन मैन्योर्स क्या होंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन मैन्योर्स क्या होंगे। ग्रीन मैन्योर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अब देखो मैंने आपको कहा है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम नॉर्मल गांव से बिलोंग कर रहे हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हम खेती करने वाले लोग हैं, हमने खेती की काफी ज्यादा, तो हम जायड अगर हमारी क्रॉप, अगर हमारी सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, उसको हम मतलब ग्रो कर डायरेक्ट जायड क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अनलेस हम मोस्टली 2 ही क्रॉप को करते हैं, बीच के 3 महीने उस फील्ड को खाली छोड़ देते हैं, और उसमें जनरली क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स ग्रो कर देते हैं बहुत ज्यादा लोग, लेग्यूमिनस प्लांट को, क्योंकि दे आर रिच इन नाइट्रोजन होंगे बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर देते, जैसे गवार, यहाँ पे लिखा है गवार को, काउपी, ठीक है बेटा, अरहर की दाल आती है, इनके अंदर क्या होता है, अरहर की दाल कहेंगे काउपी को बेटा, अरहर की दाल, ओके। इन सब का हम क्या कर देते हैं, ग्रो कर देंगे, वहां पे ग्वार हो गए, ओके बेटा, इनका हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, 1 महीने के अंदर बढ़ जाती है। जैसे ये फील्ड है, ग्रीन मैन्योर्स का मतलब देखो क्या होगा, अलग से नहीं बनाया जाएगा, गड्ढा वड्ढा नहीं खोदेंगे, ये हमारा खाली खेत था, हमने इसके ऊपर क्रॉप ग्रो करवा दी, बढ़ गई है, जैसे बढ़ गई तो इसके ऊपर हम ट्रैक्टर चलवा देंगे, यहीं पे उसको निकालेंगे नहीं, ट्रैक्टर उसके ऊपर चलवा दिया, मल्च कर दिया, मल्चिंग कर देंगे उसे हम अच्छे से, क्या करेंगे उसे मल्च कर देंगे, जैसे वो मल्च हो जाएगी तो उसी के अंदर क्या हो गया बेटा, हमने हमारी क्रॉप को छोड़ दिया है और उसे उस फील्ड को अपने बिल्कुल फ्री कर दिया है, कोई वहां पे नहीं जाएगा, धीरे धीरे वहां पे बिल्कुल मिक्स हो गए सॉइल के अंदर, तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, और इसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, मैन्योर्स कहेंगे। तो ग्रीन मैन्योर्स इज फॉर्म्ड ऑन द फील्ड, कहाँ बनाई जा रही है, फील्ड, बाय ग्रोइंग द लेग्यूमिनस प्लांट बिकॉज दे आर रिच इन द नाइट्रोजन, किसके अंदर रिच होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर रिच होते हैं, सच एज ग्वार, काउपी। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे ग्रो, रटना नहीं, जब वो ग्रो हो जाएंगी, वी प्लफिंग, हम क्या करेंगे उसके ऊपर प्लफिंग चला दे कर देंगे, एंड ऑल द दिस मल्च इनटू द फील्ड, क्या हो जाएगी, मल्च, एंड दैट फील्ड इज फ्री फॉर सम टाइम वेयर डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक प्लेस एंड इट कन्वर्ट इनटू द ग्रीन मैन्योर्स, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो ग्रीन मैन्योर्स में हो जाएगी। पता लगा बेटा, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट या ग्रीन मैन्योर्स हो गया। इसमें 4 से 5 महीने लग जाते हैं, इसमें भी 4 से 5 3 महीने लग जाते हैं, और इसके अंदर भी 3 से 4 महीने आराम से लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, कंपोस्ट, गड्ढा खोदना है, गड्ढे खोदना एक अच्छे मैनर के अंदर, छोटा भी कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा बायोडिग्रेडेबल, इसके अंदर हम डाल देंगे, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बाय एक्शन ऑफ द अर्थवर्म, और ग्रीन मैनर हम खेत के अंदर बहुत पूछते हैं, ग्रीन मैनर बच्चे गलत कराते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है इस तरह से लिखाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको पता होना चाहिए प्लांट ग्रो करवाया और इस तरह से हमने इसको किया है। क्लियर बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, तो ये हमने क्या कहा, ग्रीन मैन्योर्स। अब क्वेश्चन आता है इनके फायदे पूछते हैं और इनके नुकसान भी पूछेंगे, व्हाट आर द यूजफुल, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछेंगे, सबके पूछेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो क्या है, लो कॉस्ट होती है, इजीली हम बना सकते हैं, इजीली मेड होती है, ठीक है, नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, आगे मेरी बात सुनो बेटा, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, लो कॉस्ट मतलब चीप होगी, सस्ती होगी, आगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो इसको स्प्रे इन अ लार्ज लो, मतलब ये क्या होती है, स्प्रे इन अ लार्ज क्वांटिटी, इसको लार्ज क्वांटिटी में स्प्रे करना पड़ता है बिकॉज दे हैव लेस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट तो है बट क्या मिलेंगे, लेस, इसके हम यूज में भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे बट न्यूट्रिएंट किस में प्रेजेंट है, लेस, तो लार्ज नंबर में रिक्वायर, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होगी, ज्यादा स्प्रे करनी पड़ेगी, और इसको स्प्रे करने में नॉट इजी टू हैंडल, नॉट इजी टू हैंडल बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है नहीं, तो इसको स्प्रे करने में भी क्या आती है,
दिक्कत आती है। पानी में ये सॉल्युबल नहीं है, तो इसको हैंडल करने में, इसको स्प्रे करने में भी क्या आती है, दिक्कत आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बनने में, इट टेक्स अ लॉट्स अमाउंट ऑफ टाइम, 4 से 5 महीने का टाइम ले लेती है। इट टेक्स लॉट्स अमाउंट ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा? तो ये आपको याद रखनी है। इसके एडवांटेज पूछेंगे, डिसएडवांटेज पूछेंगे, तो लो कॉस्ट होगी, चीप होगी, इजीली मेड हो जाती है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे पर न्यूट्रिएंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज हो गई कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर स्प्रे करना पड़ेगा। इसे हम इजीली नहीं स्प्रे कर पाते बिकॉज वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है और ये ज्यादा टाइम भी लेती है बनने के लिए। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये मैंने क्या करवा दिए हैं, मैन्योर्स करवा दिए हैं। क्या करवा दिए हैं मैंने, मैन्योर्स। अब हम क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजर्स करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, हम फर्टिलाइजर्स करवाएंगे। फर्टिलाइजर्स ये क्या होते हैं, दीज आर मेड इन इंडस्ट्री। क्या बनाया जाता है, इंडस्ट्री बाय द केमिकल्स। केमिकल्स का यूज करते हुए कहाँ बनाए जाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि ये भी ह्यूमन बीइंग ही बनाएगा, ये भी कौन बनाएगा बेटा, ह्यूमन बीइंग्स ही बनाएंगे। ओके बेटा, ठीक है। लेकिन किसका यूज करेंगे, इंडस्ट्री का। वो मैन्योर्स नेचुरल तरीके से बन रहे थे, ह्यूमन बीइंग उसको डाल जरूर है लेकिन वैसे बनाने में ह्यूमन बीइंग का रोल नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहे थे। किससे बन रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट इसमें ह्यूमन बीइंग ही बनाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं होगा। इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, दे आर जल्दी बन जाते हैं, दे आर रिच इन, क्वेश्चन ये आएगा, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एंड पीके, याद रख लेना। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन, बहुत ज्यादा रिच होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम में। तो जैसे आप यूरिया कहते हो, खाद अपने घर पे लेके आते हो, यूरिया होता है, अमोनियम कार्बोनेट हो गए, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, फर्टिलाइजर्स, जो कहाँ बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। केमिकल्स का यूज किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट प्रिपेयर करेगा, और दे आर रिच इन द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब आते हैं इसके एडवांटेज क्या, बस यही पढ़ना है इसके अंदर, इसकी एडवांटेज क्या होगी और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज तो क्या है, पहली एडवांटेज तो क्या होगी, रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, लेस टाइम टू फॉर्म, कम टाइम लेती है बनने के लिए, इजीली अवेलेबल हो जाती है, मार्केट में हर जगह क्या हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फोर्थ अगर हम बात करेंगे, इजी टू स्प्रे, इजी टू स्प्रे, क्योंकि क्या होती है, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। जो उसके डिसएडवांटेज थे इसके एडवांटेज हो जाएंगे। इजी टू स्प्रे, सॉल्युबल इन वाटर, तो इजीली हम उसे पानी में मिला के इजीली स्प्रे कर सकते हैं। फिफ्थ अगर हम बात करेंगे, इजीली अवेलेबल, लेस टाइम टू फॉर्म होगा, रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और इजी टू स्प्रे, ये हमारे पास। और वहां में जो लार्ज क्वांटिटी में यूज करे थे, इसको हम क्या होगा, रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी, रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी, क्या होगा, कम क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, थोड़े में काम चल जाएगा। अगर डिसएडवांटेज हम इसके अंदर बात करते हैं तो इसकी क्या एडवांटेज है, एक तो ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होती है, ये हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक क्या होती है बेटा, ये एक्सपेंसिव होगी। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होती है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करेगी, पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन भी कर देती है, वाटर पॉल्यूशन भी कर देती है। इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन मेन होता है सॉइल एंड वाटर। ये क्या होते हैं, आप कंटिन्यू जब भी फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो जो सॉइल में हमारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, उसको किल कर देगी और सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बंजर हो जाएगी हमारी सॉइल की, हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, बंजर, फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और नियर वाटर बॉडीज में बह के चली जाती है, इन नियर वाटर बॉडीज में बह के चली जाएगी और वहां पे अपनी ग्रीन ग्रीन दिखना एल्गल ब्लूम बना देगी। वो क्या बना देगी, एल्गल ब्लूम। इसको डिटेल में हम एनवायरनमेंट, हमारा आखिरी टॉपिक आएगा नेचुरल रिसोर्स, वहां हम पढ़ेंगे।
तो ये क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी कर देती है और क्या कर देते हैं, एयर पॉल्यूशन। और बहुत लोगों को फर्टिलाइजर से एलर्जी होती है। कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर का यूज करने के कारण आजकल बहुत ज्यादा ह्यूमन डिजीज भी हो रही है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या करा है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, पता लगा ना, दीज आर मेड इन द इंडस्ट्री, केमिकल से बनाए जाएंगे, ह्यूमन बीइंग बनाए जाएंगे। एडवांटेज रिच होती है, इसलिए लेस में हमें लेस कम ही रिक्वायरमेंट होगी, कम टाइम लगता है बनने में, इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजी टू स्प्रे है बिकॉज सॉल्युबल इन द वाटर है। ये महंगी होती है तो आपको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और मेन क्या क्रिएट करती है, ये पॉल्यूशन एंड क्या काफी डिजीज भी कॉज करती है। ठीक है बेटा, एक तुमसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस कर दोगे मेरे हिसाब से सारे बच्चे बेटा? एक इसके अंदर डिफरेंस पूछ लेते हैं आपसे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस बताओ। रटना नहीं है देखो कोई भी चीज। मैन्योर्स क्या होंगे बेटा, बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस बनेगी। यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन नहीं है, इसको इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, यहाँ इसको इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा रहा। ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर यूज होगी, लार्ज क्वांटिटी के अंदर यूज होगी। ये लेस क्वांटिटी के अंदर यूज होती है। ठीक है, ये लेस इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये रिच होगी, ज्यादा होगी, रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये चीप होती है, सस्ती होती है। ये एक्सपेंसिव होगी, ये क्या होगी बेटा, एक्सपेंसिव होगी। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और इट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये इजीली सॉल्युबल हो जाती है। फिर अगर हम बात करेंगे तो इट नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी। और ये क्या करते हैं बेटा, कॉज पॉल्यूशन, ये क्या कर देती है, पॉल्यूशन को कॉज कर देती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने आज पहला लेक्चर पूरा किया, बाकी काम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो 16 नंबर में होंगे। इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, मैक्रो एंड माइक्रो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाएंगे। आयरन है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, सॉरी कॉपर है, मोलिब्डेनम है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, लेस क्वांटिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट हर सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर स्प्रे करने पड़ेंगे। मैन्योर जो हम घर पे बना रहे हैं बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस से बना रहे हैं, इसमें हम कंपोस्ट पढ़ते हैं, वर्मी कंपोस्ट पढ़ते हैं और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट में गड्ढा खोदा जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट में बाय द एक्शन ऑफ अर्थ फॉर्म होगा, और ग्रीन मैन्योर में हम खेत के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं, उसमें वर्मी कंपोस्टिंग, सॉरी ग्रीन मैन्योर्स का। इनमें क्वेश्चन आते हैं ग्वार का, याद है ग्वार होती है उसको कर देते हैं, काउपी वगैरह प्लांट्स को ग्रो करवा देंगे हम वहाँ पे। फिर हमने फर्टिलाइजर्स पढ़े और दोनों के बीच में हमने डिफरेंस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके।